सामने वाले के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, उससे चीजें कैसे उगलवाना। आपके साथ अभी 15 लाख का फ्रॉड हुआ, आप मेरे को 1 घंटे बाद बताओ, मैं आई के ग्रुप पे आपका वापस करा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उसको मैं बाहर ही नहीं निकलने दूंगा उस पैसे को, वो अकाउंट में ही फ्रीज हो जाएगा। ताला की मजबूती कैसे चेक होती है? उसे तोड़ के चेक होती है। इसी तरीके से सिक्योरिटी को तोड़ के चेक होती है। वो सारी बातें होती हैं जो हम नॉर्मली खुल के नहीं कर सकते। जैसे आज किसकी सरकार बनेगी, कल किसकी सरकार बनेगी, खुल के विद एविडेंसेस। और बाई चांस तो उनको शक हुआ कि भाई पुलिस आने वाली है, सर्वर क्रैश, फेंक के मार, क्योंकि ट्रेस तो होएगा ही नहीं। मैं एक एथिकल हैकर हूं। अनजान चेहरों को हम अपना बना बैठे हैं, अनजान चेहरों को हम अपना बना बैठे हैं, आभासी दुनिया से दिल लगा बैठे हैं, और नकाब थे जिनके चेहरों पर कई, उन पर भरोसा कर अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। नमस्ते, खुलके पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्राइम फाइल में हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, उम्र इनकी बहुत कम है, लेकिन काम जो करते हैं ये उसमें बड़ा दम है। जी हाँ, लोकल पुलिस हो, आपकी सीबीआई हो, आपकी क्राइम ब्रांच हो, ये उनके साथ मिलकर ऐसे चोरों को पकड़ते हैं जिनके हाथ पुलिस पकड़ नहीं पाती। जी हां, जो तारों में घिरे होते हैं। वेलकम कीजिए करण भारद्वाज जी का। करण भारद्वाज हमारे साथ हैं, जो कि साइबर एथिकल हैकर हैं, और साइबर की दुनिया में एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर क्या होता है, ये कैसे बना जाता है, और कैसे पुलिस के साथ तालमेल मिलाकर काम करता है, ये सारी बातें होंगी, और कैसे आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आज करण जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुल के सबसे इंपॉर्टेंट चीज करण, सबसे पहली चीज कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपका वेलकम या आपको इसी तरीके से देखा जाता है, और आपके इंस्टाग्राम पे या कहीं भी हम जाएं तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले हैं, उनके बीच, उन वर्दी वालों के बीच में एक बिना वर्दी का लड़का साथ में बैठा हुआ है। तो वो फीलिंग कैसी होती है, और उनको आप सिखा रहे होते हैं? मेरे को पहली चीज तो ये लगती है कि यार मैं ठीक है, उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, मेरे से ज्यादा एग्जाम्स दिए हैं। एक पुलिस वाले को पुलिस वाला बनने के लिए अगर आप एक डीएसपी आईपीएस बन रहे हैं तो आपको पहले तो 8 से 9 एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर फिजिकल एग्जाम, फिर 1 साल की ट्रेनिंग, ये सब। मैंने क्या किया है, मैं तो पढ़ा हूँ, मतलब मैंने भी पढ़ाई की है, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं की, पर हाँ मेरी पढ़ाई जो होती है वो एक कमरे के अंदर होती है। अब बस फर्क इतना होता है कि हमें एक दिन में 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चीजें इतनी ज्यादा है कवर करने के लिए कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे। प्लस आपके पास वो टेक्निकल दिमाग होना चाहिए जिससे आप वो सारी चीजें कवर कर लो, क्योंकि एक आदमी चीजें रट सकता है, याद कर सकता है, पर जहां चीज समझने की आती है ना, वहां टेक्नोलॉजी आ जाती है। आपको हर चीज समझने के बाद ही आप एक दूसरे स्टेप पर जा सकते हो। तो सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो आपका डेजिग्नेशन है, और बड़े गर्व के साथ आप बताते हैं, ये होता क्या है और इसका काम क्या होता है? देखिए, बेसिकली क्या है कि हैकिंग का मतलब होता है किसी को कंप्यूटर में घुसना। हैकिंग इलीगल है, हैकिंग गलत भी है। ठीक है। हैकिंग के आगे हम एथिकल वर्ड लगा देते हैं, किस लिए? ताकि किसी को गलत ना लगे, इसलिए हम हैकिंग के आगे एथिकल वर्ड लगा देते हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का मतलब ये होता है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, इसरो, ये सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। इन सबकी सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी कैसे होती है? एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी और एक होती है वर्चुअल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में आते हैं जो बाहर के गार्ड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सिक्योरिटी वगैरह हो गई, रिसेप्शनिस्ट हो गई, ये सब आउटर सिक्योरिटी के हो गए। फिर आती है वर्चुअल सिक्योरिटी। वर्चुअल सिक्योरिटी क्या होती है? उनकी वेबसाइट, उनका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो 2 तरह की सिक्योरिटी होती है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाती है। आप भी देखोगे, आज सैमसंग फोल्ड है 4 है तो कल 5 आएगा, आईफोन 15 है तो कल 16 आएगा। तो टेक्नोलॉजी अपडेट होती है। ठीक बात है। नई टेक्नोलॉजी में नई दिक्कतें आती है। उन दिक्कतों को टेस्ट कौन करता है? हैकर टेस्ट करता है, क्योंकि इन चीजों के लिए टेस्टर्स हायर किए जाते हैं। टेस्टर्स हैकर ही होते हैं, एथिकल हैकर्स को टेस्टर्स कहते हैं। ओके। तो जब तक किसी सिक्योरिटी को टेस्ट नहीं करा जा सकता, तब तक वो सिक्योरिटी सिक्योर नहीं है। आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि कौन सिक्योरिटी सिक्योर है जब तक आप उसको ब्रेक करके नहीं देखोगे। ठीक बात है। ताला की मजबूती कैसे चेक होती है? उसे तोड़ के चेक होती है। इसी तरीके से सिक्योरिटी की भी सिक्योरिटी को तोड़ के चेक होती है। उसके लिए हैकर्स असाइन किए जाते हैं। इस हैकिंग की पढ़ाई के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्किंग के बाद, नेटवर्किंग के अंदर सीसीएन आता है। नेटवर्किंग के बाद आपको लिनक्स आनी चाहिए। लिनक्स के अंदर 7-8 वेरिएंट्स होते हैं। रेड हैट हो गया, काली लिनक्स हो गया, पैरेट ओएस हो गया, उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है मेन हैकिंग। मेन हैकिंग करने के बाद उसमें 10 तरीके की अलग अलग फील्ड होती है। जैसे एक दो का एग्जांपल दे देता हूँ। वीएपीटी हो गई, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। डब्ल्यूपीटी हो गई, वो वेब एप्लीकेशन की हो जाती है। फिर आपकी फोरेंसिक्स हो गई, जैसे पुलिस को कोई एविडेंस मिला, कोई उसका किसी ने
हार्ड डिस्क ली पानी में फेंक दी, फोन लिया वो पानी में फेंक दो, उसमें से डेटा कैसे रिकवर करना है वो फोरेंसिक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग साइकोलॉजी का खेल है। आप मानोगे नहीं, जो साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी जो हमारे जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं ना, जो हैकर्स से अच्छा साइकाइट्रिस्ट नहीं होता कोई। अरे वाह। क्योंकि हैकिंग के अंदर जब आप WPT कर लेते हो उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है सोशल इंजीनियरिंग। उसमें आपको पूरी साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि सामने वाले के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, उससे चीजें कैसे वो करवानी है, तो उसमें वो भी पूरा कवर हो जाता है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे स्टेप्स करने के बाद एक EC काउंसिल का एग्जाम होता है। उसमें 2 तरह के एग्जाम होता है, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल वाला मास्टर्स के नाम से आता है। आप वो दोनों कर लेते हो तो फिर आपके आगे एक बैच लग जाता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ओके, तो अभी फिलहाल करंटली मैं आपसे बात करूं तो अभी आप क्राइम ब्रांच के साथ या फिर लोकल पुलिस के साथ आपने कोई रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट आया हो, कोई ऐसा किस्सा आया हो जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, एक अभी रिसेंट क्या हुआ, अभी एक दिल्ली पुलिस का केस है, शादरा थाने का। शादरा दिल्ली में शादरा थाना नहीं, शायद शादरा थाना ही लगता है। वहां पे केस क्या आया, वहां पे कोर्ट ने आदेश कर रखा था एक आदमी को कि इसे हमें गिरफ्तार करना है, और वो कोर्ट ऑर्डर था 1 साल पुराना। पुलिस ने बहुत मेहनत कर ली, उसको नहीं पकड़ पाए वो लोग, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी उन्हें। और वो आदमी था बड़ा, उसने करीब 3-4 करोड़ रुपए का उसने फ्रॉड कर रखा था। ओके। 1 साल बाद, मतलब कोर्ट आदेश आज हुआ है कि इसको गिरफ्तार कर लो, और 1 साल बाद मेरे को फोन किया है कि भाई ये आदमी नहीं मिल रहा है। अब उसका 1 साल पहले से फोन बंद। तो आपको मतलब पुलिस की तरफ से? हाँ, पुलिस की तरफ से कॉल। ओके, ठीक है। वो भी 1 साल बाद। तो मेरे लिए बहुत देर, क्योंकि यार आदमी आज है, ठीक है, तुम कल बता रहे हो, ठीक है, आज कल में ढूंढ लेंगे। 1 साल बाद बता रहे हो मेरे को कि यार इसको ढूंढना है। मैं अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइकोलॉजी, मैंने बोला ना साइकोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है। उस आदमी का नंबर बंद था। उसने क्या किया था, नंबर बंद किया उसने, 1-2 महीने तक कोई नंबर यूज नहीं किया। उसने एक दूसरा नंबर लिया। आदमी, सीधी सी बात है, आदमी को फोन चाहिए ही चाहिए आज की डेट में। बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आदमी को फोन चाहिए कॉल करने के लिए, ठीक है। ये चीज हमें पता है, ये पढ़ाई भी जाती है हैकिंग के अंदर। तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे फोन नंबर बदल लिए, अपनी बीवी का नंबर बदल लिया, उसने अपने दोस्तों वगैरह का नंबर ही बदलवा दिया। बट मैंने क्या किया, मैंने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जो कॉलिंग रिकॉर्ड होता है उसे निकलवाया। उसमें देखा कि वो सबसे ज्यादा बात किससे करता है, ठीक है। उसमें 3-4 लोग थे। एक तो उसकी खुद की वाइफ थी, वाइफ से खैर ज्यादा बात नहीं, 1-2 सेकंड ही घर आ रहा हूँ, पर हाँ कॉल आते हैं। उसके बाद उसके फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स के बाद उसका एक अफेयर भी था। अच्छा। वो मुझे पता चल गया कैसे। उसकी कैफ ID होती है, जो उसका डेटा होता है वो मंगा लेते कि किसका आधार कार्ड है, वो सब मैंने मंगा लिया। मंगाने के बाद मैंने, जो फोन नंबर होता है ना आपका फोन नंबर, उसमें IMEI होती है। अच्छा। पुलिस क्या करती है, पुलिस बहुत कम पुलिस वाले ऐसे हैं जो IMEI के ऊपर खेलते हैं, वो सिर्फ फोन नंबर के ऊपर खेलते हैं। मैंने IMEI रन कराई। IMEI के लास्ट के 3 साल में जितने भी नंबर यूज हुआ सब मंगा लिए। सब मंगाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसे करंट डेट में सेम कॉल आ रही थी, सेम उसकी। मगर यही है वो नंबर नया वाला। फिर उसको सर्विलेंस पे लिया, ठीक है। उसकी आवाज सुनी, आवाज सुनकर तो हाँ यार ये तो वही है। उसको उठा के लिया है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट चीज 2 हो गई। पहली चीज तो ये हो गई कि भैया कोई भी ऐसा नहीं है जो मोबाइल नहीं यूज करता हो, क्योंकि जरूरत है। और मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मोबाइल के साथ जितनी छेड़छाड़ हो रही है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे जितने भी खुल के दर्शक हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं, वो ये कि मोबाइल से आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। मतलब इतना फ्रॉड हो रहा है कि हर चौथा या 5वां कॉल जो आपके पास आता है उस पर लिखा भी रहता है कि ये फ्रॉड हो सकता है या ऐसा वैसा, अगर ट्रू कॉलर यूज कर रहे हैं या कुछ। तो इनसे कैसे बचा जाए, और ऐसे फ्रॉड्स के अगर कुछ किस्से हो तो वो भी जरूर हम लोग सुनना चाहिए। देखिए, पहले तो एक किस्सा सुनाता हूँ। पहले सबसे पहले एक डिलीवरी वाला स्कैम आज के डेट में हद से ज्यादा चल गया, हद से ज्यादा, और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। ये 2 से 3 तरीके से कंडक्ट किया जाता है। पहला तरीका क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, आपको एक कॉल आएगा, आपको बोला जाएगा कि भाई आपका एक पार्सल आया है, इसे आपको रिसीव करना है। अब वो पार्सल 2 तरीके से आ सकता है। पहला तरीका कि फिजिकली आपके घर पे आ जाएगा डिलीवरी मैन। इन स्कैमर्स में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाएंगे कि ये आपका पार्सल आ गया है, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा कि जो आपका Amazon का है या Flipkart का है, ठीक है, बोलेगा जी मैं Amazon की तरफ से आया हूँ, ये आपका पार्सल है। आप क्या बोलोगे, भाई मैंने तो पार्सल मंगाया नहीं, सिंपल सी बात है, मैंने पार्सल नहीं मंगाया। अब वो बोलेगा ठीक है जी, आप एक काम करो, पार्सल कैंसिल करने का OTP दे दो, कि आपको पार्सल नहीं चाहिए, आप पार्सल कैंसिल कर रहे हो, आपके फोन पे OTP आएगा, OTP दे दो। अगर आपने वो OTP दिया तो पैसे कट जाएंगे। अगर आपने वो पार्सल रिसीव कर लिया कि ठीक है सर आपने पार्सल रिसीव करो, तो सर ठीक है रिसीव कर लिया तो उसका OTP दे दो, तो भी पैसे कट जाएंगे। तो आपकी डेट में क्या करना, ये चीज ऑब्जर्व करना, जो भी नया वाला सिस्टम आ रहा है ना हमारा Amazon, Flipkart, Zepto, Blinkit,
या मिश्योर हो गया या अपना ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स का भी आ रहा है, ये सब क्या करता है, आते हैं, आने के बाद उसका आपको डिलीवर करने के बाद उसकी फोटो लेके जाते हैं, ओटीपी नहीं मांगते। अब कभी नोटिस करना है, जो अभी अपडेटेड प्रोसेसर आया ना उसके अंदर ओटीपी नहीं मांगते, फोटो खींच के चले जाते हैं। अब फोटो खींचने में क्या, फोटो के अंदर मेटा डेटा होता है, वो वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ वो आदमी उस लोकेशन पे गया था और उसने डेटा ट्रांसफर करके आपसे पार्सल दे दिया और आपने पार्सल रिसीव कर लिया। तो पहली चीज हमें क्या पता चलती है कि डिलीवरी वालों को भी ओटीपी देना बंद करना है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, आपको कॉल आएगा कि सर आपका पार्सल आया हुआ है यहाँ पे, हमें आपके यहाँ भिजवाना है। तो बोलेगा नहीं भाई मेरा पार्सल नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई मैंने नहीं मंगाया, इसको कैंसिल कर दो। बोलेगा ठीक है सर आप एक काम करो, एमएमआई कोड होता है, एमएमआई कोड होता है जैसे हमारे फोन के अंदर हम डालते हैं ना *021 स्टार, एमएमआई कोड रहता है, एक एमएमआई कोड होता है *021 स्टार करके, उसके वो बोलेगा कि सर आप एक काम करो, आपको अपना पार्सल कैंसिल करना है ना, आप ओटीपी मत दो, ओटीपी नहीं चाहिए मुझे, आप अपने नंबर पे लिखो *021 स्टार और उसके आगे मेरा नंबर डाल के कॉल कर दो, तो आपका पार्सल कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, अब वो आदमी चालाक होता है। अब किसी नॉर्मल सिविलियन को नहीं पता ये एमएमआई कोड क्या काम करता है। ये एमएमआई कोड कॉल को फॉरवर्ड कर देता है। क्या करता है, कॉल जैसे कोई भी मेरा दोस्त मेरे को कॉल करेगा और मैंने उस एमएमआई कोड को टाइप करके उस स्कैमर का नंबर डाल रखा है ना, तो मुझे बिना पता चले मेरी कॉल उस स्कैमर के पास चली जाएगी और मेरे फोन पे कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी, एसएमएस आएंगे पर कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी। अब इसका क्या फायदा है, कभी भी बैंकिंग ऐप चला के देखना, उसके अंदर ओटीपी मंगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है मैसेज वाला, दूसरा होता है लिसन बाय कॉल। ये देखो लिसन बाय कॉल का, वो क्या करेगा, लिसन बाय कॉल पे क्लिक करेगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, कॉल पे उसके पास ओटीपी चले जाएगा, पैसे भी कट जाएंगे और पैसे काटने के बाद वो उस कॉल फॉरवर्डिंग को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा। अब आदमी पुलिस के पास जाता है, पुलिस को सर मैंने तो ओटीपी भी नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया, तब भी पैसे कट गए। पुलिस देखा तू नहीं दिया होगा ओटीपी, ओटीपी उसमें होता नहीं है और कॉल फॉरवर्डिंग उसने काट दिया, पकड़ पाते नहीं है किस नंबर पे हुई थी। वो सिर्फ सीडीआर के अंदर आता है पर इतना दिमाग चलता नहीं उस समय कि सीडीआर निकाल के देख ले। एग्जैक्टली मतलब अगर आपको साइबर क्रिमिनल से बचना है, साइबर चोरों से बचना है, तो ये जो हैकिंग के तरीके हैं वो जानेंगे और सावधान हो पाएंगे तो बच पाएंगे। बिल्कुल सीधी बात है। एक और चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आजकल के युग में करण हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो इसमें जॉब्स भी बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी ऐसे जो है क्या नाम है केसेस भी हैं, तो जॉब्स भी हैं, उसमें चीजें भी हैं, पढ़ाई भी हो रही है। आप बताएंगे कि अगर कोई जो स्टूडेंट या युवा ये इंटरव्यू देख रहा है, अगर वो बनना चाहे आप जैसा, अगर सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना चाहे या फिर एआई में और अच्छा करना चाहे, तो उसको किस तरीके की गाइडेंस की जरूरत होगी? देखो अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें इस फील्ड में 3 चीजें हैं। एक तो आती है अपना एआई, एक आता है डेटा साइंस और एक आता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये 3 फील्ड हैं जो आज की डेट में पीक पर हैं। इससे ऊपर इस समय कुछ नहीं, इससे ज्यादा पैसा भी किसी फील्ड, तीनों अलग अलग है, एआई है, डेटा साइंस है और साइबर सिक्योरिटी है। ये तीनों फील्ड अलग अलग ठीक है, एकदम अलग अलग है। ठीक है, और बाकी जो हमारे इंडिया के अंदर जो कोर्स चलते हैं वो चलते हैं हमारे बीएससी, बीसीए, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, ये सब चीजें चलती हैं। ये सब चीजें करना चाहो कर सकते हो, बट फिर आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको 8 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलेगा या 10 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आप लोगों को। वो जो नॉर्मल इंडियन स्टैंडर्ड का पे वेज है वही मिल पाएगा आप लोगों को। ये जो 3 फील्ड है, एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, ये हाईएस्ट पेड फील्ड्स हैं। अब इसमें जाना कैसे, जाने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले मान लो आपको एआई में जाना है, सबसे पहले एआई को चलाना सीखो। आज की डेट में 1500 से ज्यादा तरीके की एआई हैं, जिसमें से 85 इंडिया की हैं, जो इंडियंस ने बनाई है। ओह माय गॉडनेस, 1500 से ज्यादा तरीके की एआई। ठीक है, अगर 100 बड़ी है। ChatGPT तो आजकल हर कोई चलाता है। मिड जर्नी सीखो, कैनवास सीखो, ल्यूमा सीखो, मतलब 3D की भी आती है, 2D की भी आती है, टेक्स्ट टू वॉइस आता है, टेक्स्ट टू वीडियो आती है, वीडियो टू एनिमेशन आती है। ये सारी एआईस को चलाना सीखो। एंड चलाना सीखने का मतलब ये नहीं है कि उनको पैसे दे के चलाना सीखो, नहीं। गिटहब पे जाओ, उनके मॉडल्स पड़े रहते हैं, उनके मॉडल्स को ट्रेन करो। ठीक है, उसमें अपने इनपुट्स डालो, उनका एक्सट्रैक्शन निकालो, उस हिसाब से करो। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तुम्हें समझ आएगा कि एआई चलती कैसे। उसके बाद एआई का कोर्स आता है। एआई पहले आपको कोडिंग ही सीखनी पड़ेगी, पहले बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, उसके बाद फिर एआई का कोर्स खरीदो। ये नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी में जाना, नहीं, इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा खरीद लोगे तो ज्यादा फायदा है। ठीक है, उसमें ज्यादा पढ़ाने को मिलेगा, rather than आप कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन करो, दोस्तों वगैरह के साथ घूमो, चाय वाय पियो, उससे कोई फायदा नहीं है। घर पे बैठो, एआई का डिप्लोमा लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। उसके बाद जब अपना रिज्यूमे डालोगे ना, ऐसी 100 वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन देती है एआई की।
आप वहाँ पे रेज्यूमे बना लोगे, आपको अपने आप कोई ना कोई उठा लेगा, और वो भी बहुत अच्छे पे स्केल पे। नहीं तो अगर आपका मन है कि आप ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो, कि पैशन ओरिएंटेड ज्यादा हो, कि पैसे ज्यादा चाहिए, तो फ्रीलांसिंग करो। जितना फ्रीलांसिंग करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। फ्रीलांसिंग ज्यादा पैसा है ही नहीं किसी को। उसके बाद होता है डेटा साइंस। डेटा साइंस का पूरा यूनिवर्सिटी भी कराती है आज की डेट में, और कॉलेजेस भी कराते हैं। वहां से डेटा साइंस आप अपना ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के टाइम पे ही परस्यू कर सकते हो कि डेटा साइंस में करना है। डेटा साइंस में आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि हर चीज ही डेटा के ऊपर है। सारा खेल ही डेटा का है। मैं एक एथिकल हैकर हूँ, ठीक है। मैं अगर कहीं पर किसी वेबसाइट का डेटा निकालता हूँ, किसी केस के अंदर मेरे को कहीं पे डेटा आता है, तो मेरे को खुद 30-40 हजार रुपए डेटा साइंटिस्ट को देने पड़ते हैं कि भाई मेरे को इसमें से मेरे काम का डेटा निकाल के दे दे यार। क्योंकि वो डेटा होता है 1000 GB, 2000 GB, 3000 GB का डेटा। अब मैं नहीं निकाल सकता उसमें, मेरे को नहीं आता, मैंने डेटा साइंस नहीं पढ़ी, तो मेरे को उसको पे करना पड़ता। मगर भाई इसमें से मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये निकाल के देते, तो कहते ठीक है भाई, एक हफ्ते में निकाल के दे दूंगा और पैसा दे दो। तो सोचो भाई 30-40 हजार रुपए से 3-4 दिन के काम करने के मिल जाते हैं। पर क्यों हमें पे करने पड़ते? क्योंकि वो स्किल हमारे पास नहीं है, हम साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, ठीक है। तो डेटा साइंस इस तरीके से पढ़ सकते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर। तीसरा आता है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी करने के हैं 2 तरीके। पहला, अगर आप इंडिया के अंदर कर रहे हो, इंडिया के अंदर अगर आप यहाँ पे एनसीआर के एरिया में रहते हो, तो यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट है जो सबसे अच्छे हैं। एक है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, और एक है क्रॉस सिक्योरिटी। क्रॉस सिक्योरिटी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत बड़ा है। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, जैसे कहते हैं प्योर हैकिंग, जिसे कहते हैं ना, प्योर हैकिंग सिखाते हैं इंडिया के अंदर। बाकी और कोई इंस्टीट्यूट मेरे को दिखानी है, आप उन्होंने जुगाड़ तिगाड़ में खोल रखा है, ये सिखा देंगे वो सिखाएंगे, यूट्यूब से देख के सिखाते रहते हैं। पर ग्लोबल इंस्टीट्यूट और क्रॉस सिक्योरिटी ऐसे हैं कि जो आपको प्योर हैकिंग सिखाएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं, वो सब चीजें सिखाएंगे। वो ही आपको सर्टिफिकेशन भी ला के दे देंगे कि आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे, क्योंकि जो इसका सर्टिफिकेशन का एग्जाम होता है वो $2000 का होता है, एटिंग अप्रॉक्स 1,60,000 रुपीज का होता है। वो आपको 30-40,000 के अंदर आपको पूरा सर्टिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करके वो दे देंगे। ओके। दूसरा तरीका क्या है? बाहर निकलो देश से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यू मैक्सिको है, ये दोनों है जो आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते हैं। न्यू मैक्सिको के अंदर है ईसी काउंसिल। ईसी काउंसिल आपको प्योर हैकिंग सिखाएगा। प्योर हैकिंग मतलब 0 से लेके एडवांस लेवल तक सिखाएगा कि टिल डेट हैकिंग के अंदर आज के अंदर क्या चल रहा है। और अगर आप में से कोई ऐसा बंदा देख रहा है वीडियो जिसको ऑलरेडी हैकिंग आती है और उसने इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, क्योंकि इंडिया के इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि जो बुकिश नॉलेज होती है ना, वो 5 से 6 साल पीछे होती है। कभी भी कोडिंग भी पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, तो जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, और फिर जब आप फील्ड में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, तो बहुत ज्यादा चेंज होता है कि भाई फील्ड में तो अलग ही काम हो रहा है और जो पढ़ के आया वो अलग है, ठीक है। तो ये चीज साइबर सिक्योरिटी में भी है। और अगर आप में से कोई ऐसे की साइबर सिक्योरिटी आती है उसको, तो क्या करो, डार्क वेब पे जाओ। डार्क वेब पे फॉरम्स होते हैं, वहां से कोर्सेज खरीदो, वहां पे आपको पता चलेगा रियल टाइम में हैकिंग कैसे करनी है, वहां पे क्या चल रहा है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे तो ये डार्क वेब तो जो है, मतलब मैंने जितना डार्क वेब के बारे में सुना है, तो ऐसा कहते हैं चोर, जो साइबर चोर होते हैं वही डार्क वेब जाते हैं, वही जो है यूज करते हैं, ऐसा है क्या? देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। डार्क वेब क्या है बेसिकली, अगर सरल भाषा में आदमी समझाना चाहे, क्योंकि आपको अखबार में पढ़ने को मिल जाएगा, मैगजीन में मिल जाएगा, फिल्मों में खूब देखने को मिलता है आप, लेकिन है क्या ये? देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। हम जो जीते हैं, एक नॉर्मल सिविलियन अपनी लाइफ जो जीता है, वो जीता है गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, कैसे? आधार कार्ड चाहिए, ठीक, गवर्नमेंट बना के देगी। पैन कार्ड चाहिए, गवर्नमेंट बना के देगी। गाड़ी चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट देगी। गाड़ी चलेगी गवर्नमेंट की सड़कों पे। ऐसे ऐसे ये गवर्नमेंट हमारे बीच में रहती है। फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, जितनी भी एप्स प्ले स्टोर पे, जितना भी डेटा प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, जो आपको दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, वो सब पे एक एनएसए की अथॉरिटी रूल करती है, जो डेटा अथॉरिटी होती है। वो सब आपका डेटा सर्विलेंस पे रहता है। अगर मैं यहाँ से आपको हाई भेजूं तो भी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है कि मैंने आपको हाई भेजा है, ठीक है। और भी अगर मैं आपको पेटीएम से 1 रुपया भी भेजूं, 1 रुपी, तब भी आरबीआई को पता चल जाएगा कि मैंने आपको 1 रुपया भेजा है, ठीक है। क्यों? आरबीआई बीच में आ रही है, क्यों? मेरे पास केवाईसी है, इनके पास भी केवाईसी है, ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगी, उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 रुपया भेजा। अब मान लो मेरे को गवर्नमेंट का हाथ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं पक गया हूँ गवर्नमेंट से, तो मैंने क्या किया? 2 तरीके हैं। एक होता है डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब यूज करता है टॉर ब्राउजिंग। वो कोई ट्रेस नहीं कर सकता, मतलब ट्रेस हो जाता है बट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ट्रेस करना, ठीक है, क्योंकि उसमें एवरी सेकंड आप अपनी आईपी चेंज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ एवरी सेकंड कर सकते हो, होती नहीं है, होती है अप्रॉक्स 20 to 30 सेकंड्स का उसका ओवरऑल टाइम होता है। टॉर आपकी आईपी चेंज करता रहता है और मल्टीपल रिले आईपीज होती हैं, तो टॉर थोड़ा स्लो होता है पर सिक्योर होता है। टॉर ज्यादा सिक्योर कुछ नहीं होता। डार्क वेब है 90%, मतलब जो हम वेब यूज करते हैं नॉर्मल वेब, इंस्टा वगैरह, ये है 10% और डार्क वेब है 90%। तो सोचो हम जितना देखते हैं और डार्क वेब पे कितना सारा डेटा होगा। प्लस
डार्क वेब पे वो सारी बातें होती हैं जो हम नॉर्मली खुल के नहीं नहीं कर कर सकते। जैसे आज किसकी सरकार बनेगी, कल किसकी सरकार बनेगी, हाँ। खुल के विद एविडेंसेस कि हाँ। टाइम ट्रैवलिंग रियल है या नहीं है, टेलीपोर्टेशन डेवलप हुआ है नहीं हुआ, ये सब जो कॉन्सेप्ट जो हम सोच नहीं सकते, वहां पे उन चीजों के विद प्रूफ्स एविडेंस के साथ बातें होती हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो डार्क वेब के लिंक्स भी तो जो है नहीं कर सकती। मैं बताता हूँ क्या होता है। गूगल का लिंक कैसा होता है, गूगल www.google.com, हाँ, ठीक है। ठीक ये डार्क वेब का लिंक कैसे होता है? पहली बात तो .com की जगह .onion से एंड होगा। दूसरी चीज, डार्क वेब का लिंक होता है ABCDXYZ1234567 करके पूरा 300 कैरेक्टर का होता है, मतलब 128 से 300 कैरेक्टर का होता है। इतना बड़ा लिंक होता है उसका। और फिर होता है, और वो लिंक शेयर किया जाता है पीयर टू पीयर। जैसे मेरे पास, मैंने वेबसाइट बनाई तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, भाई ये लिंक है, इस पे आ जाना। आप किसी और को शेयर करो, किसी और को शेयर करके, और बाई चांस के ओनर को शक हुआ कि भाई पुलिस आने वाली है, सर्वर क्रैश, फेंक के भाग, क्योंकि ट्रेस तो होएगा ही नहीं। तो मतलब ये वहाँ वो जो लिंक वाला हिसाब किताब होता है वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो 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 उस पे जुड़ना चाहते हैं। जाने वाले, जो जिनको पता है। ओके ओके ये ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम से सर्च किया तो उसके आजू बाजू की सारी चीजें आ जाएंगी। ओके 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 ओके। तो कायदे से देखा जाए तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई हैं। पहली चीज ये कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो 3 अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एआई है, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी है। इसमें से चूज कीजिए आप किसमें जाना चाहते हैं। कंफ्यूज मत होइए, और जिसमें जाना चाहते हैं उसकी पढ़ाई आपको करनी है, राइट। आपके साथ अभी 15 लाख का फ्रॉड हुआ, आप मेरे को 1 घंटे बाद बताओ, मैं आई के ग्रुप पे आपका वापस करा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उसको मैं बाहर ही नहीं निकलने दूंगा उस पैसे में, वो अकाउंट में ही फ्रीज हो जाएगा। आपने अपने पेटीएम के अंदर आपने अपना बैलेंस चेक किया, ठीक है, आपने आपको आपका पेटीएम का बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखा दिया, बट वो पेटीएम है मेरा बनाया हुआ, वो पेटीएम नहीं है, वो पेटीएम है मेरा बनाया हुआ। कि मैं एक स्कैमर हूँ और मैं आपको दिखा दूं कि 1 करोड़ रुपए पड़ा है उसमें आपके पास, तो 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं आएंगे। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को लेकर ही करता है, ये क्रेडिट कार्ड में भी ये चीज। हाँ, क्रेडिट कार्ड में तो और अच्छा है, क्रेडिट कार्ड में तो 1 सेकंड के अंदर होता है। मैं एक एथिकल हैकर हूँ।